हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज अगेन मैंने कुछ ट्रेड्स ली हैं जिसको मैं अगेन डीपली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मेरी हमेशा से एक कोशिश रहती है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस एक्शन सिखाने की कोशिश करूं। ठीक है, जो भी पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग या इंडिकेटर या कोई स्ट्रेटजी पे चलते हैं, मेरी पूरी कोशिश रहती है जो सच्चाई है वो मैं आपको दिखाऊं। ठीक है, प्राइस एक्शन से बढ़ के कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो में भी आपको प्राइस एक्शन सिखाने की कोशिश करूं, किस तरीके से मैं ट्रेड्स लेता हूं, किस तरीके से मैं वेट करता हूं, क्यों वेट करता हूं, यहाँ ट्रेड ली तो क्यों ली, हर एक चीज़ को मैं डीपली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करता हूं। ठीक है, कुछ टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है, तो जब मैंने ट्रेड लेना स्टार्ट किया मैंने रिकॉर्ड कर रखा है जिसको मैं अब आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये ट्रेड मैंने पेयर सेलेक्ट किया है वो क्या है, मार्केट डाउन डायरेक्शन में चल रही थी। मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड। कभी भी मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट में जब भी ट्रेड लो, पेयर को पहले अच्छे से एनालाइज कर लो। ये नहीं लाइव कैंडल चल रही है बस अरे मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है तो यहाँ पे अब मैं यहाँ से कॉल के साथ चलाऊँ, नहीं, ये तरीके नहीं है। मार्केट में सबसे सही तरीका है पहले मेजर स्ट्रक्चर को एनालाइज करो। मार्केट में लोअर लो बना, लोअर हाई बना, फिर लोअर लो बना। अब मार्केट क्या कर रही थी, करेक्टिव वेव फॉर्म कर रही थी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। मतलब मेजर ट्रेंड डाउन था, क्लियर हो गया। मेजर ट्रेंड डाउन के बाद हमने क्या देखा मार्केट के अंदर, मतलब जब मैंने पेयर ओपन किया तो मैं इसी टाइम यहीं पे ही था। ठीक है, तो मैंने सडनली रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी और ट्रेड्स लेनी शुरू कर दी थी। ठीक है, तो मार्केट ने, मैं क्या देखा, मार्केट ने यहां पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया। अब एक चीज देखो ध्यान से, मार्केट ने जब भी प्रीवियसली इस लोअर हाई को टच किया सडनली सेलर एंटर, दोबारा इस पॉइंट को बायर ने जब टच किया सडनली सेलर एंटर। तो इस पॉइंट को बायर ने क्या किया, यहां पर ब्रेकआउट किया। अच्छा, अब ब्रेकआउट करने के बाद दो बातें, हो सकता है ये फेक ब्रेकआउट हो या हो सकता है ये ट्रू ब्रेकआउट हो। अब मेरे को कैसे पता चला ये ट्रू ब्रेकआउट है, क्योंकि बायर ने जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद नेक्स्ट कैंडल ने इसी लेवल को ही, इसकी विक देखो नीचे वाली, ये नीचे वाली विक क्या बता रही है कि मार्केट ने ट्रूली ब्रेकआउट किया है। ये एकदम प्योर ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने रीटेस्ट किया, देन बुलिश कैंडल फॉर्म हुई। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। जो चीजें मैंने उस टाइम ट्रेड लेते टाइम देखा वही चीजें मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद सेलर की कैंडल फॉर्म हो रही है। ठीक है, मैं वीडियो प्ले करता हूं। तो बायर के ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट कैंडल ने उसको रीटेस्ट करके एक ग्रीन कैंडल बनाई। अब ये लेवल मैं क्यों लगा रहा था, मैं ये देख रहा था मार्केट में गैप है, मार्केट को एटलीस्ट इस लेवल तक पहुंचना चाहिए, लेकिन ये कैंडल क्यों आ रही है, जबकि मुझे पीछे कोई रीजन नहीं दिखा। ठीक है, मुझे कोई पीछे रीजन नहीं दिखा कि मार्केट में इस लेवल से क्यों सेलर आ रहे हैं। चलो ठीक है, हो सकता है एक ट्रैप कैंडल हो, फेक कैंडल हो। ठीक है, अच्छा, जैसे ही सेलर ने इस ट्रेंड लाइन को वापस ब्रेकआउट किया, मेरे को समझ आ गई कि बायर ने पहले किया था ट्रू ब्रेकआउट, वापस से जो सेलर ब्रेकआउट कर रहे हैं वो कर रहे हैं फेक ब्रेकआउट। इसका मतलब बायर कंटिन्यू करेंगे। रीजन समझ लो, एक मिनट, इस कैंडल पे मैंने कॉल की ट्रेड ली। इसका रीजन समझो, बायर ने जब लेवल का ब्रेकआउट किया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद सेलर को अगर आना होता, अगर ये फेक ब्रेकआउट होता तो सडनली नेक्स्ट कैंडल बेरिश बनती। बुलिश क्यों बनी, रीटेस्ट होने का मतलब यही है, ये ब्रेकआउट ट्रू है। तो ये ब्रेकआउट किसने किया, जबकि ये जो सेलर आए हैं ये क्या किसी लेवल से आए हैं। अगर मैं ये देखूं, क्योंकि यार अगर ये किसी लेवल से आए होते तो मैं आग पे कॉल के ट्रेड बिल्कुल ना लेता, क्योंकि भाई सेलर अपने एरिया से आ रहे हैं, कुछ नहीं पता वो मार्केट में नीचे को जाना शुरू कर दे, मैं तब ना जाता। मैंने देखा यार यहाँ पे तो कोई लेवल भी नहीं है, देखो यहाँ पे ऐसा कोई लेवल नहीं है जहां से मैं सोचूं कि सेलर की एंट्री हुई, नहीं, कोई लेवल नहीं है। ठीक है, लेवल ये है जो मैंने ड्रॉ किया, आपके सामने अब ये ड्रॉ किया था। मैं देख रहा था मार्केट में गैप है, तो ये क्या है, ये प्योर एक फेक कैंडल है। मार्केट में बायर का मोमेंटम है, तो एटलीस्ट ये कैंडल ब्रेकआउट होने के बाद यहां पे अपने रिप्लाई जरूर देगा। क्लियर, तो ये है मेरा ट्रेड लेने का लॉजिक। ठीक है, फिर मैं ये ट्रेंड लाइन क्यों लगाई ये भी मैं बता देता हूं। मैं ये देख रहा था कि इस हायर लो का कोई सपोर्ट मिल रहा है क्या, मतलब ये हायर लो का कोई सपोर्ट है, तो अगर सपोर्ट है तो और अच्छा हो जाएगा। तो मेरे को यहां पर सपोर्ट भी मिल गया। ये देखो, अभी मैं ट्रेंड लाइन सही करूंगा, अभी मैंने ट्रेंड लाइन गलत लगाई है, एक्चुअल में यहां से स्टार्ट होगी। ठीक है, ये देखो, ये मैं अपनी ट्रेंड लाइन सही कर रहा हूं। ठीक है, तो मेरे को यहां से पता लग गया कि इस पॉइंट से ये तो कॉन्सिडेंटली मेरी ट्रेड भी एकदम ट्रेंड लाइन के नीचे लगी है, तो ये ट्रेड बहुत श्योर है। ठीक है, क्यों, समझ आ गई ना।
मार्केट में 3 कैंडलों का मोमेंटम था, फेक ब्रेकआउट है, बायर का लास्ट कैंडल जरूर अपना रिप्लाई देगा, तो इसलिए मैंने यहां पर कॉल की ट्रेड ली। ट्रेंड लाइन लगा के मैं और श्योर हो गया। ठीक है, ये मेरा दूसरा अकाउंट है, मैं दूसरे अकाउंट पे ट्रेड ले रहा हूं, हर एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा। तो हमारी पहली ट्रेड विन होने वाली है। चलो चलो चलो, हमारी पहली ट्रेड विन हो गई। ठीक है, अब आगे क्या, मैं शुरू से हर अपनी जो वीडियोस है उसमें ये तो बताता हूं कि मैं ट्रेड क्यों ले रहा हूं, ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि मैं वेट क्यों करता हूं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज कल जितने भी भाई हैं आपके साथ ये चीज़ होती होगी, यार मेरे को हर ट्रेड ऐसा लगता है ये कंफर्मेशन है, मैं ट्रेड ले लेता हूं। ठीक है, ऐसे नहीं करना, आपको डायरेक्शन के साथ चलना आना चाहिए। इसलिए मैं ये भी बताता हूं कि आपको वेट कब करना है, इससे आपको समझ आ जाएगी कि मेरे को ट्रेड लेनी का है और कहाँ नहीं लेनी। ठीक है, अब यहां पर एक बना बुलिश कैंडल न्यू लो के साथ विद रिजेक्शन। ठीक है, अब मेरी यहां ट्रेड नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि इस कैंडल का जो रिप्लाई आया है वो आया वीक, न्यू लो लगा दिया। ठीक है, सेलर ने ब्रेकआउट किया, बायर अगर स्ट्रॉन्ग होता तो सडनली इस लेवल के ऊपर आने की कोशिश करता। अब मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट कैंडल ऊपर आने की कोशिश करे, मैं तो ये एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर ये फेक ब्रेकआउट है तो बायर सडनली इस गैप को फिल करे और इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे, इसलिए मैं इस ट्रेड को स्किप करूंगा। होंगी भाई, होने दो, जितनी ट्रेड स्किप हो रही हैं। ठीक है ना, जब मौका मिले तो मौका छोड़ो मत, जब लगे कि भैया 50-50 है या 60-40 है, नहीं लेनी हमें ट्रेड, हमें डायरेक्शन के साथ चलना। और डायरेक्शन मेरी अभी अप की है, मार्केट यू टर्न करने की शुरुआत कर रहा है, तो मैं शुरुआत कर रहा है जो उसके साथ थोड़ी ना चला जाऊंगा। मेरे को अप डायरेक्शन के लिए ये कॉन्टिन्यूशन कैंडल नहीं मिली। ठीक है, हाँ अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी ट्रेड है, ये भी बताता हूँ। एक मिनट मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। अब देखो यहां पे क्या है, मैं प्ले कर रहा हूं वीडियो, ध्यान से देखना, बहुत प्यारी ट्रेड है। ये क्या था, एक तो बायर का रिप्लाई आया वीक विद रिजेक्शन, लेकिन मार्केट में था गैप, बायर इस गैप को फिल कर सकता था, नहीं किया। अच्छा ठीक है, बायर की तरफ से मुझे कमजोरी दिख गई कि भैया बायर इस गैप को फिल कर सकता था, नहीं कर पाया। सेलर आया, लेकिन ये सेलर यहां पर आया, कौन सा, एक मिनट, ये वाला सेलर यहां पर एंटर हुआ, लेकिन न्यू लो नहीं लगा पाया। अगर तुमने मतलब इसने, मैं एक मिनट अच्छे से समझाता हूं, क्योंकि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मेरा समझाने का तरीका ही अच्छा लगता है। ठीक है, इस बायर ने, जब इस बायर की बारी आई, इस बायर्स की बारी आई तो उसने वीकनेस दिखा दी। चलो ठीक है, इस सेलर की जब बारी आई उसने डोमिनेट तो किया बॉडी टू बॉडी, लेकिन न्यू लो लगा के, इस लो के नीचे न्यू लो ना लगा के मुझे कॉन्टिन्यूशन सिग्नल नहीं दिया। इसका मतलब मैं सेलर के साथ नहीं जा सकता। लेकिन चला के देखो, चला के देखना, अब जो मैं आप ट्रेड लूंगा उसके चला के देखना, से बायर को वीक दिखा दिया, सेलर को बॉडी टू बॉडी डोमिनेशन दिखा के स्ट्रॉन्ग दिखा दिया। ब्रोकर को ही लगेगा कि नेक्स्ट कैंडल सेलर बंदा जाएगा सेलर के साथ, क्योंकि बायर की हार हुई, सेलर की कॉन्टिन्यूशन हुई। ठीक है ना, लेकिन कॉन्टिन्यूशन नहीं हुई, बॉडी टू बॉडी डोमिनेशन के साथ न्यू लो मिल जाता तो और अच्छा होता। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, लेकिन मजा आता है आप सबको डीपली एक्सप्लेन कराने में। जिसको जल्दी और शॉर्ट ढूंढने हो या स्ट्रेटजीज हो, वो भाई मेरे पास नहीं है, मैं प्योर नॉलेज ही देता हूं। ठीक है, अब देखो मैंने ट्रेड क्या ली, अब इन्होंने और कंफर्म करने के लिए कैंडल की गैप अप ओपनिंग करा देंगे। ये देखो क्या करा दी, गैप अप ओपनिंग। ट्रेडर के दिमाग में और मैनिपुलेशन क्रिएट होगी कि भैया ये तो यार यहां पर सेलर जीत भी गया, बायर को हरा भी दिया, बॉडी टू बॉडी डोमिनेट भी कर दिया, तो गैप अप भी दे दिया, चलो पुट के साथ। लेकिन गैप अप गैप डाउन को इतनी आसानी से नहीं देखा जाता। गैप अप गैप डाउन के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल बेरिश आनी होती तो कैंडल क्या हुई, अच्छी बात है गैप अप हुई, क्योंकि सेलर के एरिया में ओपनिंग हुई। सेलर की ओपनिंग के बाद पहले सेलर कहां जाना चाहिए था, उसको रिजेक्शन लेने जानी चाहिए थे ऊपर, फिर रिजेक्ट होना चाहिए था, तब जाता मैं पुट के साथ। लेकिन कैंडल ओपन होते ही मैं थोड़ा सा फिर पीछे करता हूं, ध्यान से देखना। ये देखो मैं तो फिर पीछे कर रहा हूं, देखो ध्यान से देखना, 210, ये कैंडल ने ओपनिंग देके फर्स्ट नीचे आई, फर्स्ट नीचे देखो, फिर ये देखो रिजेक्शन खाई। मैं इस रिजेक्शन को देखते ही मैंने ले ली यहां पर कॉल की ट्रेड, देखना ये ले ली मैंने। मेरे को लगा यहां ट्रेड लगी नहीं, क्योंकि थोड़ा नेट इशू है, पता नहीं क्या था, तो मेरी पहली ट्रेड लगी नहीं, मैंने फिर लगाई, क्योंकि मेरी बहुत शॉर्ट ट्रेड है। गैप अप के बाद कैंडल फर्स्ट नीचे आके रिजेक्ट हुई, इसका मतलब क्या,
सपोर्ट लिया उसने इस लेवल से, इसका मतलब बायर एंटर करेगा, इसी डायरेक्शन को मार्केट कंटिन्यू करना चाहती है। गैप अप देने के बाद कैंडल फर्स्ट ऊपर क्यों नहीं गई, फर्स्ट कैंडल ओपन होती नीचे आई और क्विक रिजेक्शन क्यों खाई, इसका मतलब बायर कंटिन्यू करना चाहता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहां पर ली कॉल की ट्रेड। देखते हैं क्या होता है। देखो मैं देखो इस कर्सर को देखो, मैं कर्सर को टच कर करके देख भी रहा हूं, ये वाला कर्सर मैं बार बार कर्सर को रख के देख रहा हूं कि इसने कहां से सपोर्ट लिया, ताकि मैं और श्योर हो जाऊं। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी। देख रहे हो कितनी डीप ट्रेड है। जो ब्रोकर है उसने फुल कोशिश करी कि भैया ट्रैप में फंसा दे, कई फंसे भी होंगे, ठीक है ना, लेकिन एक्सपीरियंस हो, राइट नॉलेज हो, प्रॉपर प्राइस एक्शन आता हो तो आप ट्रैप से बच सकते हो। ये ट्रेड भी हमारी विन हो गई, ये कॉन्सिडेंटली 2 ट्रेड्स लग गई बट हमारी दोनों ट्रेड विन हो गई। क्लियर हो गया। अब आगे क्या, अब आगे मैंने क्या देखा कि सेलर की हार नहीं हुई है भाई, जो भी बोलो बॉडी टू डोमिनेट किया है ना, तो मैं यहां पर ट्रेड नहीं ले सकता। एटलीस्ट बॉडी टू बॉडी डोमिनेट किया है, ठीक है, बॉडी टू बॉडी डोमिनेट करने के बाद न्यू लो लगा, अगेन सेलर की स्ट्रॉन्गनेस, बायर को अपने ही हाई के नीचे क्लोजिंग दिलवाई विद रिजेक्शन, अगेन सेलर की स्ट्रॉन्गनेस, लेकिन डायरेक्शन अप किया है तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा, मैं रुकूंगा इस जगह पे। मेरे इस कर्सर को देखो, मैं हमेशा कुछ झूठ बोल रहा हूं तो मेरे कर्सर बता देगा, मैं हमेशा किस किस पॉइंट्स को चेक करता हूं वो मैं बताता रहता हूं। ठीक है, खुद ही मैं इस कर्सर से कर्सर रख रख के देखता रहता हूं कि क्या क्या पॉइंट्स मेरे लिए स्ट्रांग है, मेरे को किस पॉइंट से एक्सपेक्टेशन है कि क्या होगा। बायर अगर रिप्लाई में इंक्रीज हो रहा है तो यार बायर हाई को ब्रेक करता, वो रिजेक्ट क्यों हुआ, उसने न्यू लो क्यों बनाया सेलर ने, सेलर यहां पर भी डोमिनेट कर रहा है, यहां पर भी डोमिनेट कर रहा है, न्यू लो लगा रहा है, बायर को हाई के ऊपर जाने नहीं दे रहा, इसका मतलब क्या है, सेलर कंटिन्यू करना चाहता है, समझे। ठीक है, अगेन बायर की बुलिश कैंडल, ठीक है ना। क्या पता चला, मेरे को उम्मीद थी यहां पे सेलर कैंडल बनेगा, देखो जो लगा तो लगा, इसमें कोई वो नहीं है, मेरे को एक्सपेक्टेशन थी यहां पे सेलर के साथ जाना है, मैं क्यों नहीं गया, क्योंकि डायरेक्शन अप थी, अप डायरेक्शन में मैं डाउन की कंफर्मेशन के साथ कभी नहीं जाऊंगा, क्यों, मेरी डायरेक्शन अप है। ऐसे ही मरता है इंसान, ऐसे ही बंदा फंस जाता है कि अरे अप डायरेक्शन के अगेंस्ट सेलर बार बार कोशिश करेगा मैनिपुलेट करने की, आपको सेलर की अपॉर्चुनिटी देगा, लेकिन आपने नहीं जाना। मैं जाता मरता ना, मेरे को पता लग चुका है, इतना हार के, इतना स्ट्रगल कर करके इतना सीख लिया कि मुझे रुकना कब है, ठीक है ना। अब बायर के यहां पर मैंने देख लिया कि भैया बुलिश कैंडल बनी, इसका मतलब डायरेक्शन अभी भी कंटिन्यू करना चाहता है। आगे देखते हैं, अभी भी ट्रेड नहीं ले सकते, क्यों, बायर ने एग्जैक्ट प्रीवियस कैंडल के हाई पे क्लोजिंग दिया विद वीकनेस, कुछ नहीं पता सेलर आ जाए, मेरे को अप डायरेक्शन की स्टार्टिंग होती दिखेगी, मैं तभी कॉल के साथ जाऊंगा। देखा, ये है उनके लिए एक आंसर जो कि किसी भी छोटी सी कंफर्मेशन को देख के ट्रेड ले लेते हैं, पेशेंसफुली वेट नहीं करते, ये उनके लिए। कितनी प्यारी कंफर्मेशन दी उन्होंने, एक मार्केट ने सेलर के साथ जाने के लिए न्यू लो लगा के सब करके, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि मुझे पता है डायरेक्शन अप की है, मैं एक कंफर्मेशन को देख के सेलर के साथ नहीं जाने वाला। ठीक है, अगेन बुलिश कैंडल बन रही है। और अब एक चीज बताता हूं, चलो ठीक है, इसको मैं अभी प्ले होने देता हूं, जब ट्रेड लगाऊंगा फिर देखूंगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इस पॉइंट से रिजेक्शन देखना, कितने स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है इस पॉइंट पर, देख रहे हो। ठीक है, अगेन बुलिश कैंडल बन रही है, वेरी गुड। अब मैंने फिर क्यों नहीं ली यहां पे ट्रेड, मैं फिर बता देता हूं पॉज करके, 1 मिनट। हाँ, नहीं ली मेरे ख्याल से, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा के देखूं। हाँ, मैंने इसके बाद यहाँ पे ट्रेड नहीं ली थी। क्यों नहीं ली थी, रीजन समझो। हाँ, तो यहाँ पर मेरे को एक बायर के साथ, बायर ने जब इस लेवल का ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद सेलर स्ट्रॉन्ग था, सेलर यहाँ पर अच्छा खासा बॉडी टू बॉडी डोमिनेट कर रहा है, तो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद मेरे को एक उम्मीद थी कि सेलर कहीं आ ना जाए, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने हमेशा नोट करी हैं, तो इसलिए मैं ऐसी जगहों पर ट्रेड नहीं करता, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड स्किप करी। अच्छा, अब देखो, ये मेरा कर्सर देखो, ये वाला कर्सर मैंने कहां रखा हुआ है,
पूरा सेलर एरिया है। मैं उस टाइम आपको बोला था ना, देखना ये पूरा रिजेक्शन पॉइंट है। देखो रिजेक्शन, बायर आया लेकिन फिर रिजेक्ट हुआ, ऐसा है। इधर क्या पॉइंट है जो बायर यहां पर वीक हुआ, फिर वीकनेस के बाद देखो वीकनेस, अगर ये कैंडल एक बेरिश स्पिनिंग टॉप या डोजी कुछ भी बोल लो, अगर इसके नीचे लेवल होता तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनती। तब हम क्या बोलते कि सेलर की वीकनेस के बाद, सेलर की वीकनेस आई सपोर्ट लेवल पे, तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी। देखो एक ही पॉइंट पर बायर को इसी लेवल के, ये एग्जांपल के लिए ले लो, ये व्हाइट लाइन एक लेवल है, बायर इसी लेवल के नीचे रुका, फिर बायर ने इसी लेवल से, सेलर ने इसी लेवल से स्ट्रेंथ ली, फिर स्ट्रेंथ लेके इंक्रीज हुआ, न्यू लो बनाया, फिर स्ट्रेंथ लेके इंक्रीज हुआ, फिर बेरिश कैंडल है। इसका मतलब यहां एक लेवल है और बायर एग्जैक्ट इन्हीं जोन के नीचे रुक रहा है। तो ये जो रिजेक्शन है ये सेलर की रिजेक्शन है। एक मिनट मैं यहां पे दोबारा दिखाता हूं, थोड़ा सा पीछे, क्योंकि मजा तो तभी आता है ना जब पूरी चीजें डीपली बताऊं। एक मिनट, हाँ यहां पे ली मैंने फिर एक पुट की ट्रेड, वेरी गुड। हाँ मेरी एंट्री पॉइंट बहुत गलत लगी थी, एक पल को तो मैं डर गया था यार ये क्या हो गया, इतनी लेट एंट्री क्यों लगी, लेकिन क्या करें वो एकदम फ्लक्चुएशन ऐसी हुई, मेरी ट्रेड वहां लग गई। ये बहुत प्यारी ट्रेड है। इस रिजेक्शन को मैं बायर की रिजेक्शन नहीं, बायर का न्यू हाई नहीं बोलूंगा, सेलर की रिजेक्शन है, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड साइड बड़ी देर से कर्सर रख के देख रहा था कि यार यहां पर सेलर की बहुत एंट्री है, मेरे को रिजेक्शन दिखती है क्या, और कॉन्स्टेंटली रिजेक्शन मिली तो इतनी स्ट्रॉन्ग मिली, इसका मतलब सेलर एंटर होना चाहते हैं। तो मैंने यहां पर एक पुट की ट्रेड ली। बहुत अच्छी ट्रेड्स गई थी, मजा आया था इनको ट्रेड्स करने में। क्लोज नीचे ही होगी ये, तो ये कह लो बाय लक जीत गए, इतनी गंदी एंट्री पॉइंट आई है तो ये तो बाय लक ही जीता हूं मैं। मेरे को तो, मैं उम्मीद ही छोड़ दी थी यार ये तो जीत ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी एक पुट की ट्रेड हमारी अगेन विन हुई। आगे क्या था, थोड़ा आगे बढ़ाता हूं मैं। ठीक है, अगेन बेरिश कैंडल बन रही है। ये देखो मैं कर्सर रख के देख रहा हूं कि कैंडल को रिजेक्शन कहां से मिल रही है। सेलर रिप्लाई में इंक्रीज है, न्यू लो लगाया, प्रीवियस लो का ब्रेकआउट किया है, गैप है, तो मेरे को उम्मीद है कि एक बेरिश कैंडल बन जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ ट्रेड नहीं करी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, बुलिश कैंडल बनी और कैंडल ने गैप डाउन ओपनिंग दी, इसका मतलब मार्केट यहां से ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा। रिट्रेसमेंट अभी भी कंटिन्यू करेगी, मतलब डाउन डायरेक्शन स्टार्ट हो चुकी है ना, मार्केट ने यहां से यू टर्न ले लिया और मार्केट अब यहां पे एक रिट्रेसमेंट आने की कोशिश कर रही है। कैंडल ने गैप डाउन ओपनिंग दी तो बायर आने का चांस है। मैं आगे बढ़ा के दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं कर्सर क्यों ले रहा था, मेरे को यह था कि सपोर्ट ब्रेकआउट के बाद रेजिस्टेंस बन सकता है। अगर ये मेरे को कंटिन्यूशन कैंडल सिग्नल ना दे और ये एग्जैक्ट इस पॉइंट के नीचे क्लोजिंग दे तो मैं सेलर के साथ जाने की कोशिश करूंगा, इसलिए मैं ये कर्सर रख रहा था ऊपर की तरफ। ठीक है, दोबारा ग्रीन कैंडल बनी इंक्रीज बॉडी के साथ, लेकिन न्यू हाई नहीं बनाया। नोट किया करो ये चीजें। न्यू हाई नहीं बनाया, लेकिन बाय रिप्लाई में इंक्रीज है, गैप अप ओपनिंग दी, ये कुछ समझ ही नहीं आई, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आया। बाय रिप्लाई में इंक्रीज हो रहा है लेकिन न्यू हाई क्यों नहीं बना रहा, और अगर न्यू हाई नहीं बना रहा तो गैप अप क्यों हो रहा है, और गैप अप अगर सेलर कर रहा है तो बायर इंक्रीज होए तो उसका रीजन क्या है। तो ऐसी ट्रेड नहीं करनी हमें। आगे बढ़ाता हूं। शायद इसके बाद लिया मैंने एक ट्रेड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये मैं कर रहा था पुट की, फिर मैं सडनली करने लग गया कॉल की। अब देखो रुको एक बार लग जाए फिर बताता हूं। ठीक है, ये ले ली मैंने कॉल की ट्रेड। ठीक है, यहां पे मैंने ली कॉल की ट्रेड। अब मैं इसका रीजन बताता हूं। ध्यान से देखना। ठीक है, पहले देखो, पहले मैं पुट की ट्रेड के लिए ट्रेड प्लेस कर रहा था। क्यों? ध्यान से देखना एक चीज, मार्केट के अंदर अप डायरेक्शन से डाउन डायरेक्शन स्टार्ट हो चुकी है।
क्लियर हो गया। तो मेरे लिए ये क्या चीज़ें हैं, ये है रिट्रेसमेंट, मार्केट डाउन डायरेक्शन में चलना शुरू हो गया, ये मेरे लिए है रिट्रेसमेंट। लेकिन रिट्रेसमेंट पहले मैं पुट की ट्रेड के लिए प्लेस क्यों कर रहा था, मेरे को ये था कि मार्केट ने इस रेजिस्टेंस, इस सपोर्ट लेवल को रेजिस्टेंस बनाना चाहता है। तो मैंने यहाँ पे कहा कि यार यहाँ पर सेलर एंटर करेंगे, तो मैं पुट के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक करना स्टार्ट कर दिया, मतलब रख लिया कर्सर अपने आप पे। लेकिन फिर मैंने एक चीज़ नोट करी कि यहाँ पर अगर सेलर आना चाहते हैं तो मेरे को बायर की वीकनेस दिखनी चाहिए थी, लेकिन बायर तो रिप्लाई में इंक्रीज हो रहे हैं, न्यू हाई बना रहे हैं, प्रीवियस हाई के और इसके क्लोजिंग में गैप है, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग बायर की है, बायर कंटिन्यू करना चाहता है। तो फिर मैंने कैंडल ओपन होते ही पहले रिजेक्शन चेक करी, ये देखो पहले पुट के साथ ही, फिर सडनली मैंने उस पर कर्सर रखा और ये देखो 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 ये देखो ये रिजेक्शन देखी और मैंने ले ली कॉल की ट्रेड। मेरे को नीचे से रिजेक्शन दिखी, मैं समझ गया कि जो मैं सोच रहा हूं मैं सही सोच रहा हूं। बायर रिप्लाई में इंक्रीज हो रहे हैं, न्यू हाई बना रहे हैं, प्रीवियस हाई और इसकी क्लोजिंग में गैप है, बायर रिप्लाई में इंक्रीज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, सेलर अगर आना चाहते हैं तो बायर को वीक करवाते ना भैया, सपोर्ट के नीचे, वो वीक नहीं हो रहे, स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। कैंडल ओपन होते ही नीचे जाकर रिजेक्शन खा रही है, इसका मतलब क्या, बायर कंटिन्यू करना चाहता है। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसी तरीके के सिग्नल मैं देता हूं, एक बार ट्रस्ट करके अपना अगर इनकम जनरेट करनी है, जितने भी लॉस है रिकवर करने हैं, एक बार ट्राई करो, डेफिनेटली सबका लॉस रिकवर होगा। ठीक है, और कोर्स भी अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो एक रीज़नेबल फीस मैंने कर रखी है। जितनी भी मैं नॉलेज अपने लिए यूज़ करता हूँ वही सारी नॉलेज मैं अपने कोर्स में और अपने सिग्नल में यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो जिसको भी ज्वाइन करना हो मेरे को DM कर सकता है। ठीक है, और हमारे पब्लिक ग्रुप में ज्वाइन हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारी ट्रेड भी विन हो गई। ठीक है, आज हमने 4 ट्रेड ली, 4 में से चारों विन। ठीक है, और ऐसे ही ट्रेड्स और ऐसे ही सिग्नल और ऐसे ही हमारे जो वीडियोस है वो आती रहेंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के लिए इतना काफ़ी करते हैं। ओके बाय।